हर बागी के पीछे कोई कहानी होती है और असली लीडर वो है जो बागी की बगावत की कहानी को जानने की कोशिश करे। दोस्तों, जैसे पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, वैसे ही समाज में एक नई समस्या पनप उठी है और ये लड़ाई है मैरिड लाइफ में, विवाहित जीवन में। जी हाँ, और एक बड़ा मुद्दा है। आपके आसपास भी अगर आप नज़रें दौड़ाएंगे तो कहीं ना कहीं एक आधी केस ऐसी आपको देखने को मिल जाएगी। जो लड़के अपनी पत्नी से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, उसे अपने पलकों पर बिठा कर रखते हैं, बहुत इज्जत करते हैं अपनी पत्नी की, बहुत सीधे होते हैं, सरल होते हैं, भोले होते हैं, उन्हें कई बार ऐसी लड़कियां मिल जाती हैं जो उनके भोलेपन का बहुत फ़ायदा उठाती हैं। जी हाँ, कई ऐसी लड़कियां आ जाती हैं उनके घर पे जो हमेशा उस पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाती हैं। अगर लड़के ने कोई गलती ना की हो तो उसको डराते हैं, उसको डरा करके इतना डरा दिया जाता है कि वो डर के माहौल में रहने लगता है। खुद ही कलछुल गर्म करना, गैस पे खुद ही लगा लेना और गली में निकल आना, हो हल्ला करना, बाहर के लोग इकट्ठे कर देने और ये साबित करना कि लड़का गलत है, कि वो उसके साथ मारपीट करता है या उससे वो घरेलू हिंसा करता है। और अक्सर हम देखते हैं लड़कियों की सुनवाई बहुत ज़्यादा होती है। मैं सभी लड़कियों के बारे में बात नहीं कर रहा, पहले मैं ये स्पष्ट कर देता हूँ, सभी लड़कियां ऐसी नहीं हैं। जैसे पांचों उंगलियां एक समान नहीं हैं, वैसे ये कहानी सब पर निर्भर नहीं करती है। परंतु कुछ, अगर वो लड़कियां भी चाहती होंगी, अगर मैं ये बात मुद्दा उठा रहा हूँ तो वो महिलाएं भी सोचती होंगी कि पांडे जी ने ये बात सही कही है। वो करते क्या है, खुद ही ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं कि लड़का गलत है। दूसरी तरफ अगर मान लो सिंगल चाइल्ड है लड़का, या दो लड़के हैं और एक लड़का यहाँ है, एक लड़का बाहर है, तो ऐसे कंडीशन में कुछ लड़कियां क्या करती है, शर्त रख देती है, जा तो माँ जा मैं, या तो आपकी माँ रहेगी घर में या मैं रहूंगी घर में, या फिर मुझे दूसरा घर लेके दो, मैं वहां रहूंगी, मैं इस घर में रहूंगी नहीं। अब भाई उस बुजुर्ग की देखभाल कौन करेगा, उस बुजुर्ग की सेवा कौन करेगा, ये बड़ा सवाल है। कई केसेस में तो लड़कियां ही अपने पति पर इतना प्रेशर क्रिएट कर देती है कि उन्हें वृद्धाश्रम तक छोड़कर आती हैं। जी हाँ, ये बहू है। और मेरे साथ हैं प्रोफेसर अमित जी और नवनीत सिंह चीमा जी। चीमा जी, आप क्या मानते हो ऐसे केसेस के बारे में? बिल्कुल सर, जैसा आपने बताया कि यहाँ पे लड़कियाँ भी हावी होती हैं अपने पति पर, तो ऐसा कई बार केस देखने को मिलता है और ये सच्चाई है। लेकिन प्रॉब्लम जो आती है वो तब आती है कि अगर कोर्ट में भी केस लगता है या पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज होती है तो वो लड़की की तरफ से ही पुलिस प्रशासन जो है उसकी हिमायत करता है। तो यहाँ पे दिक्कत जो है यही आती है, क्योंकि लड़के की कहीं भी कोई सुनवाई नहीं होती। एक सामाजिक भागीदारी हम सब की बन जाती है कि ऐसे माहौल में हम लड़के के साथ खड़े हों। हमें पता है जो लड़का हमारे मोहल्ले का, हमारे साथ खेला है, कूदा, हमारे साथ बड़ा हुआ है, हम उसके नेचर को जानते हैं, तो हमारी भी भागीदारी बनती है कि हम उसके हक के लिए, उसके साथ उसके मनोबल को बढ़ाने के लिए खड़े हों। ऐसा माहौल बनता है तो कोई लड़के के हक में खड़ा ही नहीं होता, उसका मनोबल टूटता ही चला जाता है। हाँ, ये बात आपकी सही है, लेकिन ये हालात इसलिए पैदा होते हैं कि जो एक लड़की है वो अपना परिवार छोड़ के दूसरे परिवार में एडजस्ट होती है, वहाँ पे शादी करके उसको लाया जाता है। कहीं कोई भगा के तो लेके नहीं आता। अगर शादी करके विवाह करके लेके आते हैं तो उसका जो है थोड़ा प्रभाव इसलिए ज़्यादा पड़ता है कि वो अकेली है। लोग इसलिए उसका समर्थन ज़्यादा करते हैं कि ये जो कह रही है, जो बोल रही है, ये सच है। वो उसके जो सहुरा परिवार चाहे वो गलत है, चाहे वो गलत है, चाहे वो गलत है, पर लोग उसकी हिमायत करते हैं। हिमायत इसलिए करते हैं कि एक सहानुभूति उसे मिलती है, लड़की है वो। जी जी जी। अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं तो मेरे साथ प्रोफेसर अमित महाजन जी भी हैं। महाजन साहब, आप कैसे देखते हैं एक बुजुर्ग को वृद्धाश्रम तक पहुंचाने में लड़कियां, मुख्यतः बहुएं, कितना भूमिका अदा कर रही है? देखो, ये बात भी सच है कि एक लड़की पहले अपना सब कुछ छोड़ के आती है और उसको एडजस्ट होने में थोड़ा चलो टाइम तो लगता है। लेकिन कुछ लड़कियां हैं ऐसी जो चाहती हैं कि मैं अकेली रहूं, मेरी कोई फैमिली ना हो, लेकिन उनको ये नहीं पता कि जो उनके माँ बाप हैं, कल को उन पे भी ये असर आ सकता है। उनके भी भाई होंगे, बहनें होंगी, उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। मेन मुद्दा ये है कि हम सोचें कि जो लड़के के माँ बाप हैं वो मेरे ही माँ बाप हैं। अगर हम ये थिंकिंग सोच लें कि जो हमारे घर पे माहौल है, अगर हमारे माँ बाप हमें कुछ बोल देते हैं तो हम उन पर एक्ट करते हैं,
चलो थोड़ा वो गुस्सा कर देते हैं, फिर भी उनके साथ ही रहते हैं। अगर हमारे सास ससुर हमें बोल देते हैं कुछ भी, तो हमें क्यों बुरा लगता है? अगर हमारे माँ बाप का बुरा नहीं लगता तो हमें सास ससुर का क्यों बुरा लगेगा? ये सोचना चाहिए हमें। और फिर बाद में तो छोटी छोटी बातों पे हम अगर इग्नोर कर दें, वो भी हमारे बुजुर्ग हैं, अगर कुछ कहते हैं चलो हमारे भले लिए कुछ बोला होगा, उन्होंने अपनी ज़िंदगी जी है, वो हमें एक्सपीरियंस देते हैं कि आगे ज़िंदगी आपने कैसे जीनी है। इसलिए जो उनको वृद्धाश्रम में छोड़ना है वो तो सबसे, मैं बोलूँगा कि बहुत गलत बात है। एक और बड़ी समस्या आ रही है कि 3-3 बच्चों की माँ इंस्टाग्राम पर किसी से दोस्ती करती है और बच्चों को छोड़ के चली जाती है। उसके बाद बच्चों पर क्या बीतती है, उस पति पे क्या बीतती है, एक बड़ा सामाजिक समस्या चल रहा है। इसलिए लड़कों की आवाज़ बनिए, लड़कों के साथ उस वक्त खड़े होइए जब आप बहुत अच्छी तरह जान रहे हैं कि उसके साथ गलत हो रहा है, वो लड़की उसके साथ गलत कर रही है, उसकी बीवी है, उसकी पत्नी है और वो उसके साथ गलत कर रही है। ऐसे मौके पे लड़कों की आवाज़ बनिए, नहीं तो एक दिन भाई साहब इंसाफ को तरसेंगे और ये सारी दुनिया बागियों से भरी नजर आएगी अगर आप किसी के हक के लिए, किसी के इंसाफ के लिए उसके साथ खड़े नजर नहीं आते हैं। लगातार जुड़े रहें ऐसे ही अन्य कार्यक्रमों के लिए भी जीवीसी अपडेट के साथ हम कई सामाजिक मुद्दों को चर्चा का रूप दे करके आपके सामने लेकर आते रहेंगे। कैमरामैन जितेंद्र प्रिंस के साथ मैं बजरंगी पांडे, दोनों सहयोगी नवनीत सिंह चीमा और प्रोफेसर अमित महाजन के साथ।